उत्तरी कश्मीर के एलओसी के पास स्थित स्कूल छात्रों को युद्ध जैसी किसी भी स्थिति में सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। इंडिया न्यूज़ की टीम ने बच्चों को सिखाए जा रहे अभ्यास और तैयारी के उपायों की झलक दिखाने के लिए ऐसी ही एक अग्रिम पोस्ट का दौरा किया। इस अभ्यास के दौरान छात्रों को निकासी प्रक्रियाओं, प्राथमिक उपचार और सीमा पार से गोलीबारी और गोलाबारी के इनकी हालत में सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया करने का प्रशिक्षण दिया गया। ये अभ्यास संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास रहने वाले युवा निवासियों को जागरूक करने की पहल का हिस्सा है। कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बीते कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस वक्त भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक एरिया में है जहां पर स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक सायरन बजा और इस सायरन के बजने के साथ ही ये बच्चे जो है अपने सेफ बंकर्स में चले जाते हैं और यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे ये छोटे बच्चे जो है इनको इसी तरह क्लासेस दी जाती है। मकसद ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है यानी बीते अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उस समय किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाता था, मॉक ड्रिल्स की जाती थी और ऐसा ही कुछ जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इन बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल ऐसी ही ड्रिल जो है एलओसी के हर एक स्कूल में आप देखेंगे जो कि नियंत्रण रेखा के पास पड़ते हैं और यहाँ पर इन बच्चों को मकसद ये है कि अपने आप को बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम इन बच्चों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और इन बच्चों को हम पूछेंगे कि कब से आप इस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बच्चे जो है यहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेटा आप अपना नाम बताइए, किस क्लास में पढ़ते हो आप? मेरा नाम महरीन नज़ीर है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। महरीन, मुझे बताइए ये जो आप ट्रेनिंग यहाँ पर लेते हैं, मॉक ड्रिल्स यहाँ पर की जाए, कब से आप ये चीज कर रहे हैं और क्या कुछ आपने सीखा अभी तक? जब से मॉक ड्रिल हुआ है तब से हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तब से हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब से वो फायरिंग हुई? हाँ, जब से वो फायरिंग हुई थी तब से हम ये ट्रेनिंग ले रहे थे और हमने ये सीखा कि हमने रहल सहल भी की थोड़ी बहुत। हमने सीखा कि कैसे अगर मॉक ड्रिल होता है, अगर फायरिंग्स होती है तो हम कैसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ये था एक हम प्रोटेक्ट कैसे करें अपने आप को जब मॉक ड्रिल हो या फायरिंग हो। अच्छा, मुझे बताइए जब फायरिंग हुई थी कुछ महीने पहले, जब वो जंग हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, तब आप कहाँ थे और क्या कुछ आपने देखा और आप क्या डर गए थे उस समय? यस सर, मैं डर गई थी और उस वक्त हम स्कूल नहीं थे बट घर में ही थे और प्रोटेक्ट कर रहे थे। डर था बहुत ज्यादा डर था। अभी आपको ये सिखाया जाता है, इसका फायदा आपको आने वाला है क्योंकि आप एलओसी पर स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अगर फिर से ऐसे हालात बने तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। यस सर, मैं बचा सकती हूँ अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को। अच्छा, अपने क्लासमेट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने स्कूल मेट्स को भी। अच्छा, उन सबको भी आप बचा सकते हैं। यस सर। ये आप देख सकते हैं ये बच्चे जो है एलओसी के अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं और यहाँ पर जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश की गई थी कि सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाना, और वही कुछ हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कई सारे ऐसे जो हमने बस्तियां देखी थी जहां पर फायरिंग जो है लगातार हो रही थी और उसी का मकसद ये था कि किस तरह से अब जो है हमने मॉक ड्रिल्स भी देखी थी और अब इन एरियाज में जो एलओसी के करीब रहते हैं, इन एरियाज में जो स्कूल्स पढ़ते हैं तो उन स्कूल्स में जो है इसी तरह की ट्रेनिंग जो है दी जाती है इन बच्चों को। मकसद ये है कि ये बच्चे अपने आप को भी बचा सके और साथ साथ लोगों को भी अवेयर करें। एक और बच्चा है जिनसे हम बात करेंगे, अपना नाम बताइए और आज जो यहाँ पर आप मॉक ड्रिल कर रहे हैं मकसद क्या है इसका? तो मेरा नाम सालिम तनवीर है और जो आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं इसका मकसद है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। लाइक जब कुछ दिन पहले मतलब बहुत टाइम हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस जो वॉर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर,
उसमें जो कि है मिसाइल पड़े थे हमारे सामने वाली हिल पे। तो तब से लेकर अब तक हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें कैसे इस चीज़ से बचना है, कि इवन हमें क्लासेस भी होती है इस चीज़ की कि हमें कैसे प्रोटेक्ट होना है इन चीज़ों से। और जब भी ऐसा कोई भी होता है, मतलब अलर्ट हो जाता है या फिर कहीं भी फायर लग जाता है, हमें क्या करना है और उस टाइम पे कौन सी सिचुएशन होगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है और क्या पोजीशन रहेगी, वो भी हमें सिखाया जाता है हर दिन। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया एक डेमो जो कि अभी हुआ था, सायरन दिखाया और हम सीधे अपनी क्लास में चले गए, सेफ रूम जहाँ पर हमें थोड़े बहुत सेफ्टी मिले, और हमने अपने सिर को प्रोटेक्ट किया इसीलिए क्योंकि जब भी अलर्ट होएगा, जब भी कोई भी मिसाइल हमारे ऊपर गिरेगी, तो सबसे पहले अगर हमें चोट लग जाए हाथों को या फिर पैरों को, हम चल सकते हैं, इवन कि हम दौड़ भी सकते हैं उस टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सिर को चोट लग जाए तब मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम उस टाइम फेंट भी हो सकते हैं, हम नीचे गिर जाएंगे। इसलिए हमें अपने सिर को प्रोटेक्ट करके कहीं सेफ शेल्टर पे जाना है जहाँ पर हम सेफ रहे। तो ये आप जो सिखा रहे, आपको जो सिखाया जाता है, इसको इससे आपको लगता है कि आप बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी सिखा सकते हैं? सपोज आप फैमिली में हैं, उनको भी बताएंगे कि कैसे अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो कैसे बचाना है अपने आप को? यस सर, ये हमें हर दिन सिखाया जाता है। हमें ये भी बोला जाता है कि घर में भी यही सेम चीज़ बताना है कि कैसे प्रोटेक्ट होना है। ये इवन सब कुछ बताया जाता है। सब कुछ बताया जाता है। तो फिलहाल एलओसी के करीब जितने भी एरियाज है, इन एरियाज में जो स्कूल पढ़ते हैं, यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, मॉक ड्रिल सिखाई जाती है कि किस तरह से अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल इस स्कूल का ओवरव्यू हम आपको दिखाएंगे जो कि सीमा से सटीक पड़ता है। यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ियों के पीछे पीओके वाला एरिया पड़ता है, और उसी एरिया से लगातार जिस तरह से बीते ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जो फायरिंग हुई थी, जो मिसाइल्स चले थे, जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी थी, तो कई सारे एरिया यहाँ पर भी थे जिन पर काफी ज्यादा इफेक्ट जो है उस समय पड़ा था। लेकिन अब इन स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, अगर फिर से दोबारा ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होता है तो किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। देशी तेजस MK-1